Hello guys, we'll study the class 11th NCERT Indian Constitution at Work. Chapter 1 Constitution, Why and How. So here we will study about the Constitution, Why and How. मतलब like हमें Constitution की ज़रूरत क्यों पड़ी और कैसे हमारा Constitution बना. Like we are in a class 11th. Okay, so you might be familiar with the term of the constitution and how it was formed and why we need a constitution. So the basic requirement of the constitution is to give the equal priority to everyone and to give equal responsibility to everyone, and how it makes that we will study in this chapter completely. Okay, now coming to the introduction paragraph. This book is about the working of the Indian Constitution. So basically, like as the name of the book is Indian Constitution at Work, how work was done in the Indian Constitution. Like जब हमारा Indian Constitution बन रहा था तो क्या क्या काम किया गया था और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे. In the chapter that follow you will read information about various aspect of working of our Constitution. तो इस चैप्टर में we will study the various aspect of working of Constitution. Okay, so now you will learn about the various institutions of government in our country and their relationship with each other. See, of what happened, when there was a institution was formed, like when there was a constitution was formed, when there was work happening on the constitution, so obviously there were the various government agencies or government institute were involved, and we will also understand about the relation between ये जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन थे जो गवर्नमेंट के, इनका आपस में कैसे रिलेशन था. फॉर एग्जांपल अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, एग्जांपल ऑफ अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं, ओके, एक्सिक्यूटिव की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव की बात करते हैं, ये गवर्नमेंट के एक अलग अलग, गवर्नमेंट बेसिकली इन 3 पिलर पे चलती है, ठीक है. और अगर हम सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट की बात करते हैं, सेंट्रल लेवल में ठीक है एडुकेशन मिनिस्टर की बात करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात करते हैं, हाउ दिस बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो यहाँ पे बहुत से इंस्टीट्यूशन के बारे में वर्क उनकी हेल्प से वर्क हुआ था और उनका क्या रिलेशन था, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. बट बिफोर यू बिगिन टू रीड अबाउट द इलेक्शन, गवर्नमेंट, presidents, prime minister, it is necessary to understand that entire structure of government and the various principles that bind the institution government have their origin in the constitution of India. See, यहाँ पे क्या बोला जाता है कि इससे पहले कि हम लाइक इलेक्शन के बारे में पढ़ें, ठीक है, व्हाट इज़ अ इलेक्शन, इलेक्शन क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर की पावर होती है, प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, ठीक है, हाउ गवर्नमेंट वर्क, ये सारी चीज़ पढ़ने से पहले आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है कि ये जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है ये बेसिकली वर्क कैसे करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. अब आपको लगेगा कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ये कैसे वर्क करते हैं. देख, आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ. देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल हैं और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर है, प्राइम मिनिस्टर किस चीज़ से कैसे वैकेंट कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन में कैसे जीतेगा, उसकी क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, ये सारी क्या कीजिए एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आर्टिकल में मेंशन है. और ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ कहाँ मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारे इस किताब में मेंशन है. और कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर इस किताब के रूल को वायलेट करता है या उसके अगेंस्ट में जाता तो ऑब्वियसली उसको उसके ऊपर एक्शन किया जाता है, ठीक है. इवन वी आर द सिटीजन ऑफ पीपल, ठीक है. आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है. व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, कितनी फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है. तो जो भी फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कि राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू वोट हमारा एक फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, ठीक है. और भी बहुत सारी राइट्स हैं, तो वो सारी चीज़ों के जो भी राइट है, अगर इसका कोई राइट टू स्पीच भी हमारी फंडामेंटल राइट के अंदर में आता है, अगर इसका कोई वायलेशन करता है, सपोज़ हम एक पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे सपोज़ अगर हम बात कर रहे हैं, कोई आके हमें मारने लगता है अचानक से या स्टार्ट अब्यूजिंग, सो वी कैन क्लेम, मैं उससे पूछ सकते हैं आप क्यों मारे, तो वो बोलेगा आप बोल क्यों रहे थे. तो दिस इज़ अगेंस्ट द लाइक लॉ, वी हैव अ लॉ
फॉर दिस। तो सेम यहाँ पे बेसिकली क्या पढ़ रहे थे हम कि जो भी इंस्टीट्यूशन है इसको किसने बांध रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आफ्टर स्टडिंग द चैप्टर यू विल लर्न व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द allocation of a power in a society, what was the way in which constitution of India was made. So in this chapter basically ये सारे पैरामीटर्स हैं जिस पे हम स्टडी करेंगे, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोसाइटी में क्या क्या वर्क करता है, लाइक कैसे कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, और कैसे सोसाइटी में ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन कि किसके पास कितनी पावर है, लाइक फ्रीडम, ठीक है, हमें फ्रीडम कहाँ से मिलता है, कहीं ना कहीं सी इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी मतलब अपार्ट फ्रॉम बीइंग रिलीजन, एनी रेस, एनी कास्ट, ओके, यू हैव ए इक्वल राइट इन अ सोसाइटी। ये हमें कहाँ से अथॉरिटी मिलती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। व्हाट वाज द वे इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज, सो व्हाट वाज द वे, बेसिकली आपको ये पता होगा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ चीज़ें लेके गई है, ठीक है। जैसे अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया का कहाँ से लिया गया है, हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में क्या होता है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर हेड है, ठीक है, और प्रेसिडेंट के एसेंट से वर्क करता है। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंसी सिस्टम के बारे में बात करें जो यूएस में होती है, तो वहाँ पे इसका मीनिंग होता है कि प्रेसिडेंट ही सब कुछ है, हेड भी है, नॉमिनल हेड भी है, ओके। नाउ मूविंग टू द टॉपिक, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ी। आप एक कॉमन सेंस लगाओ कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ठीक है, आपने बहुत सी मूवी देखी होगी, ठीक है, उसमें जैसे कि बहुत से मूवी में ये बताया जाता है कि जैसे कि सपोज़ कोई एससी या एसटी कास्ट के लोग हैं, लोअर कास्ट, ठीक है, या हरिजन, महात्मा गांधी जी ने इनको हरिजन का नाम दिया था, मतलब हरि मतलब गॉड, जन मतलब लोग, मतलब भगवान के लोग हैं। तो जनरली हमने बहुत सी मूवीज़ में, बहुत सी प्लेसेस में लोगों से, अपनी सोसाइटी से ये सुना है कि पहले के टाइम में क्या होता था, एससी हो गया, एसटी हो गया, विमेंस हो गई, ठीक है, इनको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करके रखा जाता था। मतलब कि विमेन को बाहर काम करने नहीं दिया जाता था, उन्हें बॉयज़ के जैसे कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे। नाउ वी आर फ्री एंड वी आर लकी, ओके। बट अगर हम पहले की बात करें, ठीक है, सती सिस्टम चलता था। सती मीन्स सपोज अगर किसी के हस्बैंड डेड हो गए तो वो शी हैज़ टू सेट ऑन द फायर एंड शी हैज़ टू गिव हर लाइफ, ओके। सो अगर जस्ट इमेजिन कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें हटा दी गई है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एससी एसटी को स्पेशल राइट दिया गया है, इवन विमेंस को स्पेशल राइट दिया गया ताकि कोई उन्हें डोमिनेट ना कर सके। तो अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या आज हम सबको इक्वल राइट मिल पाती, नहीं मिल पाती। क्या आज हम फ्रीली, आप फ्री होके क्या मेरा लेक्चर देख पाते, नहीं देख पाते। और क्या मैं फ्री होके आपको लेक्चर डिलीवर्स कर पाती, नहीं कर पाती। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक रीड ये थी कि टू गिव द इक्वालिटी टू एवरीबडी और every citizen of India. What role does it perform for a society? How does the constitution relate to our daily existence? Answering this question is not as difficult as you might think. Okay, so basically यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, ये कैसे सोसाइटी में परफॉर्म करता है रोल, ठीक है, और ये हमारे डेली एग्जिस्टेंस से कैसे रिलेट करता है। ये सारा आंसर देना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस अलाउ करता है कि अगर आप कोऑर्डिनेट करोगे और एश्योरेंस करोगे तो बेसिकली ये चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। इमेजिन योर सेल्फ टू बी मेंबर ऑफ रीजनेबली लार्ज ग्रुप, ओके। फर्दर इमेजिन दैट दिस ग्रुप हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। जस्ट यहाँ पे एक नॉर्मल से एक्सरसाइज करना है, आपको इमेजिन करना है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, और आप उस रीजनली ग्रुप के मेंबर हो और वहाँ पे बहुत डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं। मेंबर दिस ग्रुप्स आर डाइवर्स इन वेरियस वेज, और उस लोग वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं। सपोज़ कोई नॉन वेज खाता है, कोई वेज खाता है, कोई
कीटो डाइट पे है, कोई ड्रिंक करता है ऑनली ड्रिंकिंग डाइट पे है. सपोज तो दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल ऑन डिफरेंट फीचर्स. दे हैव अ डिफरेंट रिलीजन, एलिगेंस. सम आर हिंदू, सम आर मुस्लिम, सम आर क्रिश्चियन, सम परहैप्स प्रोफेस नो रिलीजन एट ऑल. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि आप इमेजिन करो कि आप एक ग्रुप है, वहाँ के मेंबर हो, और उस ग्रुप, वो जो ग्रुप है वो बहुत ही चीज़ों में डिफ़र है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग. तो बेसिकली क्या होता है कि आप इसको समझ पाओगे कि व्हाट हिज दिस पैराग्राफ ट्राइंग टू कन्वे अस. ओके, they are also varied in many different respect. they pursue different profession. okay, और वो different profession pursue करते हैं और वो different है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है. now have different hobbies, different taste in everything from film to books. उनके अलग अलग हॉबीज़ है, उनके टेस्ट अलग हैं, उनकी उनके थॉट्स अलग हैं, ठीक है. कुछ लोग रिच हैं, कुछ लोग पुअर हैं, कुछ ओल्ड हैं, कुछ यंग हैं, ठीक है. इमेजिन फर्दर दैट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप्स आर लाइकली टू हैव डिस्प्यूट ओवर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. ऑब्वियसली जस्ट आप इमेजिन करो, अगर हम एक जनरली व्हाट हैपन इफ वी आर लिविंग विद आवर फैमिली. ओके, सपोज समटाइम फॉर द इवन अ स्मॉल थिंग, ठीक है, इफ माई थॉट इज नॉट मैचिंग टू माई ममाज थॉट और माई फादर्स थॉट, ऑब्वियसली क्वारल्स हो जाते हैं हमारे बीच में. इवन दो वी आर दिस फैमिली मेम्बर एंड वी हैव अ सेम ब्लड, देन ऑल्सो हमारी लड़ाई हो जाती है. तो आप सोचो कि ये ग्रुप जहाँ पे इतने डाइवर्स लोग हैं, तो क्या इनके बीच में डिस्प्यूट नहीं होंगे. तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, ये डिस्प्यूट में एक मेजर गैप लाया, ठीक है. हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू वन. ओके, यहाँ पे बोला गया कि कितनी प्रॉपर्टी एक को होनी चाहिए, ये सब कैसे डिसाइड करोगे. शुड इट बी कंपल्सरी दैट एवरी चाइल्ड बी सेंड टू स्कूल और शुड दैट पेरेंट्स बी अलाउड टू डिसाइड. आप कैसे डिसाइड करोगे कि किस बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, किस नहीं जाना चाहिए, और ये डिसीजन कौन लेगा. हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. आपको कैसे पता चलेगा कि इस ग्रुप को कितना सेफ्टी और सिक्योरिटी होना चाहिए. ओके, लाइक कि हॉस्पिटल्स होने चाहिए, बाकी चीज़ें. और शुड इट बिल्ड मोर पार्क्स इंस्टेड. क्या उनकी सोसाइटीज़ में, उनकी कॉलोनीज़ में ज़्यादा पार्क होने चाहिए या कम पार्क होने चाहिए, ये सारी चीज़ें. तो मतलब बेसिकली ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा. अगर कोई एक हेड या फिर कोई एक ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं रहेगा, तो हु विल डिसाइड ऑल दिस थिंग. शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मेंबर्स. क्या आपको लगता है कि लाइक जो ग्रुप है वो किसी मेंबर से डिस्क्रिमिनेट कर दे. सपोज सम पर्सन इज़ लोअर कास्ट और सम पर्सन इज़ डिफरेंट कलर, रेस, रिलीजन, तो क्या वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है. नहीं. एवरी क्वेश्चन वे एलिसिट अ वेराइटी ऑफ आंसर फ्रॉम डिफरेंट पीपल. ऑब्वियसली हर एक क्वेश्चन का हर एक आंसर जो है वो अलग अलग पीपल से अलग अलग मिलेगा. बट फॉर ऑल देयर डाइवर्सिटी दिस ग्रुप हैज़ टू लिव टुगेदर. बट ये सब डाइवर्सिटी होने के बाद भी इस ग्रुप को एक साथ रहना है, ठीक है. दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन अ वेरियस वेज. और कहीं ना कहीं ये ग्रुप जो है वो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है. आप इसको हम बहुत सारे एग्जाम्पल से आगे समझेंगे. दे रिक्वायर द कॉपरेशन ऑफ ईच अदर व्हाट विल बी इनेबल द ग्रुप टू लिव टुगेदर पीसफुली. सो बेसिकली इस ग्रुप को साथ में रहने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है. तो यहाँ से हमने फर्स्ट चीज़ें समझी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस देता है. तो हमने ये एग्जांपल देखा कि अगर एक ग्रुप है, ठीक है, इस ग्रुप में डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं और डिफरेंट चीज़ें रहती हैं, तो उनको पीसफुली रहने के लिए क्या चीज़ डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा क्या होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो मान लो इसके लिए एक बुक है, ठीक है, उस बुक में बहुत सारे लॉज लिखे गए हैं या फिर बहुत सारे रूल रेगुलेशन लिखे गए, ये होना चाहिए. तो इस बुक को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा है, उन्होंने ऐसे क्या किया, सोसाइटी को पूरा ये जो डिफरेंट लोग था इसको एक पीसफुल कोऑर्डिनेशन में बांध दिया है. ओके, ये चीज़ें हमने यहाँ पे समझी. नाउ before going to next paragraph just try to understand कोऑर्डिनेशन एश्योरेंस. तो यहाँ पे हमने ये देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है. सपोज कोई स्कूल में जाना चाहता है तो हु विल डिसाइड. किसी को हेल्थ एश्योरेंस चाहिए तो कौन डिसाइड करेगा किसको चाहिए. उनके बीच में डिस्प्यूट कौन रोकेगा, डिस्क्रिमिनेशन. तो ये चीज़ें आप एक नॉर्मल चीज़ में भी देख सकते हो. सपोज आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं. इफ़ यू आर लाइक लिविंग इन अ सोसाइटी, आपने देखा होगा कि अगर आप किसी अपार्टमेंट या किसी सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ पे सोसाइटी के
चैम्बर होते हैं, हेड होते हैं, ठीक है। वहाँ पे सोसाइटी मीटिंग्स होती हैं। मान लो किसी फ्लैट ओनर है या फ्लैट मेंबर है, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कचरे फेंक दे रहा है बाहर गार्डन में बार बार, ठीक है। लोग उसको देख रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, बट नो वन इज़ टेकिंग एक्शन। तो बेसिकली आप उस मीटिंग में जाओगे, अपने डिस्प्यूट को रेज करोगे और बोलोगे ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो दिस ऑल पर्सन हु आर सिटिंग इन अ मीटिंग, दे विद देयर वोट, ये जो चैम्बर है वो एक डिसीजन लेते हैं। तो बेसिकली ये हमारा एक रूल बुक की तरह गाइडेंस करती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, and this is the first class of this chapter. Okay, in the next coming class we'll understand about the next topic and upcoming paragraph. Okay, so I hope you have enjoyed the video and understand well. Bye.